स्टूडेंट अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9 विषय है संस्कृत। विषय संस्कृत का प्रश्न पत्र। पहला निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नरेंद्र शब्द में संधि है। सेकंड है, 55 को संस्कृत में कहा जाता है। ये संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र है। इसके आंसर जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी के आपने पढ़ाई की है, आप देख सकते हैं। मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ कि आपके एग्जाम में इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न तीसरा, वस्तुतः वन सुरक्षा वॉल्यूम। इसका करेक्ट आंसर ये। प्रश्न संख्या चौथा, निम्न में उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या पांचवा, दिलीपस्य कुल गुरु आसित। उपयुक्त पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या ब है, इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले का होगा ये, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये है 5 का करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6, उचित संबंध जोड़िए। इनका सही जोड़ा बनाना है। प्रश्न संख्या 3 में। अब प्रश्न दूसरा, ये 2 नंबर का है। ये प्रश्न संख्या 2, ये 2 नंबर का है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर नाम लिखना है। गणेश और विद्यालय, इन 2 का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। 65, इनको आपको संस्कृत में लिखना है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित धातुओं के निर्देशानुसार धातु के रूप बताइए। यहाँ आपको कुछ धातु दिए गए हैं। इन धातुओं के निर्देश अनुसार धातु के आपको रूप बताने हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कर समास का नाम। यह 2 नाम दिए गए, इनका आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्द में प्रकृति प्रत्यय पृथक करके लिखिए। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। ये पेपर संस्कृत का है, इसलिए यहाँ गद्यांश संस्कृत में दिया गया है। आपको इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद करके लिखना है। यह है 3 नंबर का। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी संस्कृत का पेपर है, इसीलिए ये संस्कृत में दिया गया है। आपका इनको हिंदी का अनुवाद करके लिखना है। गद्य का हिंदी अनुवाद करने से आपको 3 नंबर पूरे प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करके बताना है। प्रश्न संख्या 10, इसमें भी एक श्लोक है, इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करके बताना है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किन्हीं 3 श्रुतियों को लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो। प्रश्न संख्या 11 में आपको बताया गया कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से जो आपको 3 श्रुतियाँ याद हो जो कि इस पेपर में नहीं हो, वो आपको 3 लिखनी है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 12, इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है जो कि आपके पाठ्यक्रम के बाहर का है।
इसको आपको पढ़ना है और इनके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त शीर्षक होगा दीपावली उत्सव। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। प्रश्न संख्या 13, यहाँ पे आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के आंसर आपको संस्कृत में लिखने हैं। ये 4 नंबर का है। प्रश्न संख्या 14, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हिंदी में। प्रश्न संख्या 14, यह को संस्कृत में 5 वाक्य दिए हुए हैं। इन 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको हिंदी में देने हैं। प्रश्न संख्या 15, अवकाश प्रार्थना पत्र। प्रश्न संख्या 15 में आपको पत्र लिखने हैं, चाहे वो अवकाश के लिए लिखे यही है। प्रश्न संख्या 16 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई 2 सुभाषित श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो। तो प्रश्न संख्या 16 में आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपकी किताब में हो, लेकिन इस प्रश्न पत्र में न आए हो। प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक आप वापस नहीं लिख सकते। प्रश्न संख्या 17, किन्हीं 3 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आज अवकाश है, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा भारत देश। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। इन चारों में से किन्हीं 3 को आपको संस्कृत में लिखना है। प्रश्न संख्या 18, किन्हीं 3 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मिसप्रिंट हो गया, हिंदी में अनुवाद करना है। किन्हीं 3 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 4 वाक्य है जो आपको संस्कृत में दिए गए हैं, इनको आपको हिंदी में लिखना है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखना है। विद्यालय, धेनु, पुस्तकम, उद्यानम। ये 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक में से किसी एक पर आपको संस्कृत में निबंध लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कक्षा 9 विषय संस्कृत का प्रश्न पत्र। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।